नहीं थी। भरत ने भी राज्य का त्याग करके प्रभु श्री राम जी के खड़ाऊ 14 वर्षों तक अपनी राजगद्दी के ऊपर रखे। ये छोटी बात नहीं है। और हमारे यहाँ पर मैं यही बता देता हूँ, उदाहरण के तौर पर ये आंगनवाड़ी है, इसकी जगह हम नदी बनाने के लिए सिर क्लब में हमारी 14 कनाल की जमीन है। यहाँ ये सारा पंजाब वगैरह जो भी है सब हमारी विरासत लगा लियो या सिर क्लब की लगा लियो है भाई। जब तक खाली पड़ी, कोई बर्त रहा, कोई गोसो पैथ रहा, कोई लकड़ी गिर रहा, कोई ईट गिर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, 10 दिन पीछे वहां लगा कहानी तो मेरी है, ऐसा थोड़ी होगा। तो ये दीवार थी, मैंने श्रद्धापूर्वक कहा माँ जी जब रामलीला शुरू होती है इस साइड में तो रेडी वाले खड़े हो जाए, उनके आगे मोटरसाइकिल वाले खड़े हो जाएं, उनसे आगे कुछ हमारे भाई भी हैं, हमारे गांव के सरपंच। इन्होंने चौका देना यूट्यूब पे लाइव पर्चा को ऊंचा उठाने वाला होता है। सदा से एकता के आश्रय संसार चलता है। पर्चा और राज से मिलकर ही कारोबार चलता है। यथार्थ है महाराज। नीति ने कहा है कि जिस शरीर में प्राण नहीं, उस सरोवर में कमल नहीं, जिस घर में दीपक नहीं, जिस राज्य में राजा नहीं, और जिस राजा में न्याय नहीं, वह एक मरकट के समान है। महाराज इसमें क्या संदेह है?
छोटा करो। माता पिता के चरणों में प्रथम नुआकर शीश याद करूं हृदय में फिर दीन बंधु जगदीश। गुरु शिष्ट के चरणों में है मेरा आदेश, नमस्कार है आपको दर्शक अवध नरेश। वीडियो कॉलिंग है चलन दे। हाँ इष्ट देव सब मानकर तज कर कपट विचार, मातर भगत संसार में श्रवण एक अवतार। गुरुदेव बड़ा बनकर नहीं आया मैं, बालक बनकर आया हूँ तुम्हारे द्वार पर ऐ नाथ, याचक बनकर आया हूँ। बढ़िया। हाँ हाँ बढ़िया। हाँ पुत्र, अपने आगमन का कुछ कारण भी कहो। नाथ, जिस प्रकार बिना पति के पत्नी, बिना श्रद्धा का शीशे और बिना न्याय का राजा पाप की खान होता है, उसी प्रकार बिना माता पिता की भक्ति के एक पुत्र का जीवन नर के कीड़े के समान होता है। ए नाथ, आपको सब प्रकार से ज्ञात है कि मेरे माता पिता में सदैव का अंधापन है। हे नाथ, बस वही मेरे लिए हर समय चिंता का कारण है। क्या हो रहा है बार? मैं चाहता हूं कि मिटे जीवन मेरा और आत्मा में उनकी बल आए, महारोगी बनूं मैं, दूर उनका रोग हो जाए, निछावर उन पर हो जाऊं। अगर कह दे जरा कोई, मैं अपने प्राण भी दे दूं, जो हो उनकी दवा कोई। परंतु बेटा, तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण भी जानते हो। नहीं, नहीं जानता, परंतु जानने की अभिलाषा आवश्यक है। अच्छा, तो सुनो बेटा, तुम्हारे माता पिता सदैव से अंधे नहीं है। उसके कोई पुत्र नहीं होता था। उन्होंने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए बेहद ही कठिन तप किया। तो जब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहने लगे कि तुम्हारे माता पिता के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है, हाँ, यदि तुम अंधा होना स्वीकार करो तो हम तुम्हें एक पुत्र दान दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने अंधा होना स्वीकार किया और तुम्हें अपने पुत्र के रूप में मांग लिया। हे वत्स, इसी प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ। धन्य है, आज मुझे ज्ञात हुआ कि मुझ पर माता पिता का कितना ऋण है। ऐसी ममता, ऐसी उदारता, पुत्र के कारण पृथ्वी पर सोए, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी सही और अंत में अंधा होने की शर्त भी स्वीकार की। यह है उपकार, यह है विशाल हृदय।
परंतु मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि उनकी सेवा में अपने जीवन को बलिदान कर दूंगा। संसार को माता पिता की भक्ति दिखाता हुआ अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। अपनी चिंता कुछ नहीं, चिंता है उनके काम की। जिस तरह भी बन सके सूरत बने आराम की। धन्य है। संसार को तुम्हारे जैसे सपुत्रों की आवश्यकता है। बस नाथ, अब विलंब ना कीजिए और मेरी आशा शीघ्र ही पूर्ण कीजिए। है आपकी दया में ही आराम दीन का उपकार होगा आपका और काम दीन का। उनकी नेत्र ज्योति पूर्ण से पाओगे। बना देता है मोती बूंद को जिस सीप के घर में, उगता है जो दाना खाद में और लाल पत्थर में। जो सुख रोगी को देता है सदा और अन्न भूखों को देर करके वही देगा, न आंखें भी उन अंधों को। उपकार, प्रभु महा उपकार। अभी संवाद ये माता पिता को जा सुनाता हूँ। मैं खाली हाथ आया और झोली भर के जाता हूँ। गांव में किस प्रकार से जाओगे? श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के सहारे पर, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से बनाकर कांच की कावड़ उन्हें कंधे चढ़ाऊंगा। फिरूंगा तीर्थों पर, उन्हें नहान कराऊंगा। करूंगा उनकी पूजा, देव की पूजा समझकर मैं झुकाऊंगा यह शीश भगवान की मूरत समझकर मैं। धन्य है संसार उसको सरल महान। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। हे विधाता, श्रवण को गए बहुत देर हो चुकी है। उनका अभी तक कुछ भी पता नहीं है। तो कहाँ बैठा था? किन लवा? हे विधाता, तुम धन्य हो। तुमने हमको पुत्र रतन देकर पिछले हमारा उद्धार कर दिया। कौन है? बस लास्टीनो कर लो। महाराज, गया जब आपके हित बनके
उनके पास में याचक बताई है उन्होंने औषधि, ये रोग की नासिक। कराओगे उन्हें सब तीर्थ शुद्ध श्रद्धा से, तो अच्छे नेत्र भी हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। नहीं नहीं बेटा, हम अंधे हैं, हम बूढ़े हैं, हम निर्बल हैं, भला तीर्थ यात्रा कैसे करेंगे? तो चिंता ही क्या है? यदि आप अंधे हैं तो मेरी तो आंखें हैं, यदि आप बूढ़े हैं तो मैं तो बूढ़ा नहीं हो गया, यदि आप निर्बल हैं तो मेरे शरीर में तो बल है। आपको अपने कंधे पर बिठाकर स्थान स्थान का गमन करूंगा और अपने हाथों से रसोई बनाकर आपके भोजन का प्रबंध करूंगा। मेरी आंखें दिखाएंगी तुम्हें रास्ता दिया बनकर, करेंगे हाथ सेवा आपके सेवक पिता बनकर। न आए काम जो ये